हमने कल सेठ जी के जन्म के विषय में सुना। आपने YouTube पे डाला होगा सेठ जी का जीवन चरित्र, ऐसा कुछ डाल दिया होगा, तो लोगों ने कहा भाई जी का चरित्र, आज फोन आ गया मेरे पास, भाई जी का चरित्र समापन तो हुआ ही नहीं अभी, तो आपको पूज्य भाई जी का ही चरित्र डालना चाहिए। उसमें मैं पूज्य सेठ जी के विषय में बता रहा हूँ। ये है, अभी भाई जी चरित्र ही चल रहा है, उसमें पूज्य पाद सेठ जयदयाल गोयनका जी, उसे तो विषय बदल जाएगा ना। हाँ, तो कल हमने सेठ जी का जन्म का सुना कि कैसे जन्म हुआ और कैसे भगवान ने सेठ जी को और इस कार्य के लिए चुना। साधना का अनोखा रूप यह हमने सुना। भगवान राम का आदर्श उन्होंने जीवन में अपनाया, श्री कृष्ण के भगवत गीता के उपदेशों को अपनाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, श्री नारायण भगवान का, शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाते थे और भगवान की झांकी का सदा ध्यान करते थे, आंखें बंद करके चलते थे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार के कार्य सेठ जी की दृष्टि एक बार भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक पे गई। यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विदास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यते संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। जो मेरे इस दिव्य ज्ञान का, इस भगवत गीता रूपी ज्ञान का प्रचार करेगा, उससे प्रियतम मुझे कोई नहीं होगा। सेठ जी ने कहा भगवान ने कईयों को प्रियतम बताया, भगवान का स्वभाव है प्रियतम बताने का, तो कईयों को प्रियतम बताया, लेकिन बोला उससे प्रियतम मुझे कोई नहीं होगा। कौन? गीता जी का प्रचार करने वाले से बढ़कर। डॉक्टर माँ ने तो ये बात बताई कि चूरू में एक बार सेठ जी बैठे थे, उस समय भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो सेठ जी योग वशिष्ठ रामायण पढ़ रहे थे। तब भगवान ने स्वयं कहा कि तुम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हो, मुझे तो तुमसे भगवत गीता का प्रचार करवाना है। तो सेठ जी ने गीता प्रचारक के लिए जो भगवान ने शब्द कहे, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई न होगा, न भविष्य में होगा, और भविष्य में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय नहीं होगा, ऐसी बात कहीं अन्यत्र नहीं मिली। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता जी को उन्होंने अपना सर्वस्व बना लिया और गीता प्रचार में लग गए। और मानव मात्र का जीवन मुक्ति संभव है, जीते जी भगवान की प्राप्ति संभव है, ये भगवत गीता के माध्यम से। बेटा अगर आप लोगों में से किसी की मेधा अच्छी हो, देखो श्री हनुमान जी से मेरा आग्रह रहा शुरू से, मैंने इनको कहा कि साधक संजीवनी पढ़ो। ये मेरे से बहुत सूक्ष्म विषयों पे चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा जब होती है तो जिसमें आत्म अनात्म सद असद इन सब विषयों पे अभी तक कोई बालक से मेरी चर्चा किसी ने की भी नहीं, किसी ने ऐसे प्रश्न पूछे भी नहीं, लेकिन बहुत सूक्ष्म विषयों पे बात होती है। तब मैंने इनसे कहा था कि साधक संजीवनी एक ऐसी पुस्तक है, और पूज्यपाद सेठ जी की गीता तत्व विवेचनी। देखो एक बार किसी की गीता जी के आगे लिखा था यथार्थ गीता। जब गीता सत्य गीता, सत्यार्थ गीता, गीता जी के नाम के आगे जब ये टाइटल लगाने पड़े, ये सब चीजें करनी पड़े, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यथार्थ गीता में, अब मैंने ले ही दिया, उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं है। भगवान को भगवान तक बताने में उनके श्रद्धेय राइटर जी को समस्या रही है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब हम किसी बात पे बहुत जोर देंगे, कई लोगों की आदत नहीं तकिया गला होता है, मैंने बिल्कुल सच कह रहा हूं, एक बात मैं सच सच बताना चाहता हूं, मतलब बाकी बातें तो झूठी बता रहे, कम बता रहे, ये बात तो सच बोल रहा हूं, इसका मतलब इससे शेष सब बातें। तो जब कोई झूठा आदमी बात कर रहा होता है, उसके कहने में बात होती है यथार्थ गीता। अब मैं उनको तो झूठा नहीं कर रहा, क्षमा करना भगवान मुझे, लेकिन गीता जी यथार्थ है खुद अपने आप में। तो भगवत गीता को भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया। कई अर्थ जरूर निकाले जा सकते हैं, लेकिन पूरी भगवत गीता शास्त्र
आपको। तो इसीलिए सेठ जी ने भगवत गीता का जो प्रचार किया स्वामी जी महाराज ने, तो इन दो भगवत गीताओं की जो टीका है, किसी की खंडन मंडन नहीं, किसी की काट नहीं, भगवान के भगवत गीता के दिव्य रहस्यों को निकाल के रख दिया गया है। इसलिए आप में से कोई अगर सूक्ष्म बुद्धि का हो, आप सारे सूक्ष्म बुद्धि के हैं, तो आप लोगों के पढ़ने योग्य, आपको पढ़नी चाहिए भगवत गीता। साधक संजीवनी को समझने का प्रयास करना चाहिए। गीता तत्व विवेचनी और इजी है, आप समझें तो पढ़ें। एक बार एक व्यक्ति ने सेठ जी से आकर कहा, अब तो गीता जी का बहुत प्रचार हो गया है। तो जब सेठ जी ने कहा, जब बच्चा रोने की जगह गीता गीता बोलेगा तब मैं मानूंगा कि प्रचार हुआ है, जन्मता बालक। सेठ जी का उद्देश्य था कि गीता जी का लाभ जन जन को मिले, इसलिए सबसे सस्ती भगवत गीता एकदम सस्ते में उन्होंने जन जन तक पहुंचाई। सेठ जी अत्यंत सरल तथा भगवत विश्वासी थे। उनका कहना था कि यदि मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य अच्छा होगा तो भगवान उसकी संभाल अपने आप करेंगे, बुरा होगा तो हमें चलाना नहीं है। विकास क्रम को देखने से भगवत कृपा का चमत्कार दिखाई देता है। सेठ जी ने गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता में खोला, वहां पे भी महात्माओं की प्रवचन की व्यवस्था, और वहां सेठ जी सत्संग कराया करते थे। गीता प्रेस गोरखपुर, और इसमें गीता प्रेस की स्थापना के विषय में बताया, और कल्याण का संपादन शुरू किया। ये तो आपको पता है, कल्याण जो पत्रिका है भाई जी ने संपादन शुरू किया और कल्याण की स्थापना की सेठ जी ने, वो पूरा मैं आपको बता चुका हूं। और इंग्लिश में कल्याण कल्पतरु चलता है, कल्याण कल्पतरु नाम से। गीता भवन की स्थापना, वट वृक्ष के किनारे सेठ जी और सत्संग कराते थे। प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और भोजन, संध्या वंदन आदि के समय को छोड़कर सभी लोगों के साथ भगवत चर्चा, भजन कीर्तन आदि चलता रहता था। बीच में सुबह 4 बजे से और रात्रि के 10 बजे तक, उस समय गीता भवन में सत्संग कीर्तन वगैरह यही चलता रहता था। सेठ जी तो 3-4 महीनों में भगवान मिल जाए ऐसी व्यवस्था कर रखी थी सेठ जी ने। अब तो गीता भवन में भी उतनी वो, मतलब सेठ जी के टाइम जितनी एकदम हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। उस समय तो समय ही नहीं मिलता था लोगों को, और कक्ष में, कमरे में रुकने की छूट नहीं थी। सब जने वहां पे 7 नंबर पहुंच जाते थे, सेठ जी वहां सत्संग कराते थे, और भोजन भी वहीं पे, रोटी और सब्जी, आलू की सूखी सब्जी रोटी ये ले जाते थे, वहां पे भोजन करते थे, और फिर सेठ जी का सत्संग सत्र शुरू होता था। तो कैसे, और अन्य महात्माओं का भी होता था, लेकिन और वे माला जपते थे किस तरह से। तो ये सेठ जी का और प्रकल्प गीता भवन आयुर्वेद संस्थान, श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, परम सेवा समिति, गीता रामायण परीक्षा समिति, इस तरह साधक संघ, इस सेठ जी ने और इनकी स्थापना की। सेठ जी निष्कामता के आचार्य थे। भगवान अपने हैं, हमारा अहित नहीं कर सकते, उनसे कुछ मांगना तुच्छता है, क्योंकि वो हमको कितना देना चाहते हैं, कहीं हम छोटी वस्तु मांगकर उनकी सीमा को तो नहीं तोड़ रहे। इन सब तथ्यों के पोषक सेठ जी ने सदैव भगवान की निष्काम भक्ति और वह कर्म किया। वे कहा करते थे कि भगवान से कुछ मांगना अपने आप को भगवान से बुद्धिमान समझना है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, जिस प्रकार ज्ञान मार्ग के आचार्य शंकराचार्य जी एवं भक्ति मार्ग के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं, उस प्रकार सेठ जी निष्काम के आचार्य हैं। एक बार सेठ जी रोगग्रस्त हो गए, तो उनके सत्संगियों ने विचार किया कि भगवान से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा सुनकर सेठ जी ने कहा, जो मेरे लिए अनुष्ठान करेंगे वे मेरे मित्र नहीं शत्रु हैं, हमारे प्यारे का विधान बदलना चाहते हैं। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुने, उनको जो जचे वैसे करे।
एक बार सेठ जी को भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप से साक्षात दर्शन दिया। सेठ जी ने सोचा मैंने इन्हें बुलाया नहीं, फिर ये क्यों आए। उसी क्षण उन्हें स्फुरना हुई, अंतर्वाणी हुई कि निष्काम भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने दर्शन दिया है। तब से सेठ जी निष्काम भक्ति के प्रचारक हो गए। आपने पूरे जीवन में केवल एक ही सकाम प्रार्थना भगवान से की, वो भगवान सूर्य से की थी कि यदि मेरी पर स्त्री में पाप बुद्धि हो जाए तो मुझे जला के भस्म कर देना। वे पर स्त्री को स्पर्श तक नहीं करते थे तथा बिना घर वालों को साथ लिए स्त्रियों को अकेले सत्संग इत्यादि में आने से मना करते थे, लेकिन धर्म नीति और मर्यादा का पालन करना उनके लिए अत्यंत सहज और सरल था। देखिए सेठ जी ने जो सत्संग की मर्यादा स्थापित की आजकल की आश्रमों तक के लिए कितनी जरूरी हो गई। पहले माताएं बहनें और भाई लोगों का बहुत ज्यादा मिलना हो जाता है सत्संग के नाम पे, फिर बाद में उस सत्संग का नाम बदनाम हो जाता है। देखो भाई वहां तो ये चल रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभार आश्रम के बड़े गुरुजनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों को कहते हुए कुछ समय नहीं लगता बेटा, बहुत मुश्किल, इतने जवान इतने युवान आप लोग चल रहे हो, अभी तक भगवान की कृपा से लोग उंगली उठाने की बात नहीं, अगर लोगों को कुछ अपवाद की बात कहनी हो तो ऐसे अपचर्चा तो लोग किसी की भी चला देते हैं, लेकिन लोग अभी तक कुछ कह नहीं पाए। सोचते हैं कि कुछ ना कुछ वहां ऐसा होता होगा, कोई चीज ऐसी होती होगी, ढूंढते होंगे, लेकिन हमने अभी तक भी ये सब साधकों को ये जिम्मेदारी और सिखाने का पूरा प्रयास किया कि माताओं बहनों की, और हमारी माताएं बहनें भी बहुत समझदार हैं। यहाँ मंदिर में जितनी माताएं बहनें आती हैं वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी से इस स्थान की गरिमा अभी तक उन्होंने निभाई है, और हम ऐसा ही चाहते हैं। जब जब ऐसा कोई तत्व यहाँ आया है तो भगवान ने कुछ ही दिन में निकाल के उसे बाहर कर दिया, हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार भाई लोग कीर्तन कर रहे थे, एक बहन आ गई तो वो सबके बीच में ही, और सीधा उनकी दृष्टि तो भाइयों से भी ज्यादा, जैसे हमारे तो लड़के भी अगर इतना सीधा देखते हैं, कोई बहन वगैरह आ भी जाए तो देखने में संकोच करते हैं, ध्यान रखते हैं, इस साइड में ताका झाकी नहीं करते। यहाँ मंदिर में जो आता है वो समझ जाता है कि यहाँ का माहौल कितना पवित्र है, कितना अच्छा है। इसकी पवित्रता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये बहुत आवश्यक है। आजीवन हम ये कह सके कि हमारा स्थान ये बड़ा पवित्र रहा है, हम लोग जीवन में ऐसे हम लोग निकले हैं। पूज्य डॉक्टर माँ अभी कह रही थी कि मेरे को इस बात पे अपने जीवन पे अफसोस नहीं है, बस हम भी ये कह सकें कि हमें अपने जीवन पे अफसोस नहीं है। सत्संग के नाम पे भी देखो जो आवश्यक चर्चा है वो कर लेनी चाहिए, आवश्यक चर्चा है तो वो तो कोई बात ही नहीं, हमारा परिवार है और सब बहनें हैं, भाभियां हैं, माताएं हैं, तो ऐसे तो हमारे प्रेम है, खूब प्रेम है, और वास्तविक प्रेम है, बाहर की चमड़ी वाला प्रेम और जिसको झूठा अट्रैक्शन कहते हैं, उस प्रेम के अंदर गिरने की बजाय सच्चे प्रेम में एक दूसरे के प्रति आत्मा से प्रेम होना है। उसमें तो फिर एक छोटी बच्ची हो, बड़ी बहन हो, या माता हो, या बूढ़ी माँ हो, सबसे प्रेम होना चाहिए। फिर वो सबके प्रति आत्मीय लगा। अब बताओ हमारी जितनी बूढ़ी माताएं आती है, दादियां आती है, ये हमें कितना प्रेम करती हैं। और पता है इन लोगों का आना हमारी रक्षा होती है, माताओं बहनों में भी। और जो पत्नियां अपने पतियों के साथ आती है, या जिन बच्चों की माताएं आती है यहाँ पे, वो हम लोगों के लिए कितना बड़ा धन है। कल को अभी तक तो यही प्रसिद्ध था कि ये हरि बोल वाले लड़कों का मंदिर है, पर हमारी माताएं आती है ना, अब सबको उत्तर देने के लिए हमारी माएं बहुत है, समझाने के लिए भैया कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का मंदिर है। और हम भी जाती हैं, हमारे माधव जी का मंदिर है, हरि बोल वाले लड़कों का मंदिर नहीं है। कई लोग पूछते थे ना कि मंदिर में घुसते हुए हमें संकोच होता है, हमने सुना है कि वो लड़कों का मंदिर है। लड़कों का मंदिर नहीं है, यहाँ कोई लड़कों की पूजा मंदिर तो भगवान का है। अब ये बात है भैया, लेकिन ये मर्यादा बहुत आवश्यक है। इस मर्यादा को जीवन भर आजीवन निभाना चाहिए।
एक बार सेठ जी की निष्काम भक्ति का उदाहरण का मैं दे रहा था, तो सेठ जी ने एक बार कहा, यदि कोई विधर्मी मेरी पत्नी के साथ में और कुचेष्टा करने का प्रयास करे तो मैं अपनी शक्ति से उसे बचाने का प्रयास करूंगा, मैं अपना जीवन लगा दूंगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा, किंतु मेरे मन में ये कभी नहीं आएगा कि हे भगवान आप रक्षा करें। लो, कितनी बड़ी बात कही। सेठ जी भगवान से ये भी नहीं मांगा करते थे कि भगवान आप रक्षा कर दो। उन्होंने कहा अगर मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। एक बार सेठ जी को एक्जिमा हो गई, तो सेठ जी ने कहा एक्जिमा की कोई अनुभूत दवाई ले आओ। तो किसी ने कहा सेठ जी आप तो निष्काम हैं, फिर अनुभूत दवाई मांगने का क्या तात्पर्य है? सेठ जी ने बोला हम निष्काम है, पागल थोड़ी ना है। हम क्रिया पागल की तरह थोड़ी करेंगे, बुद्धिमानी से अपना काम सारा करना है, अकल तो लगाएंगे। निष्कामता इस चीज को। सेठ जी के एक्जिमा होने पर एक सज्जन उनको दवाई लगा रहे थे। सेठ जी ने कहा जितने प्रेम से आप मेरे दवाई लगा रहे हैं वैसे ही औरों के भी काम करें और लगाएं तो आप मुक्ति हो जाए। और घनश्याम दास जी ने जालान ने सेठ जी ने अंत समय में पूछा भगवान को जाके क्या कहोगे? जब घनश्याम दास जी जालान भगवान के पास जा रहे थे और सेठ जी ने अंत समय में दर्शन कराया। दर्शन भी कैसे कराया? चारों तरफ सेठ जी की गोद में घनश्याम दास जी जालान गए हैं। इस घनश्याम दास जी जालान सेठ जी से इतना प्रेम करते थे, सेठ जी कोई चीज कह देते थे वो तुरंत घनश्याम दास जी जालान कर देते थे, इतने एक्टिव थे। तो एक बार सेठ जी पूछने लगे मेरे जाने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? तो घनश्याम दास जी जालान तुरंत बीच में बोले ये प्रश्न उनसे पूछो जो आपके जाने के बाद रहेंगे, मैं तो आपके जाने के बाद रहूंगा ही नहीं, आपसे पहले ही चला जाऊंगा। और सेठ जी को पता था इतना प्रेम है। जब घनश्याम दास जी जालान जब जा रहे थे गंगा तट पे, तो सेठ जी की गोद में उन्होंने प्राण त्यागे। तब उन्होंने सेठ जी से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन कराइए। तब सेठ जी ने भगवान का आह्वान किया। अंत समय में बोला घनश्याम दर्शन हो रहे हैं ना, तो ये दर्शन करवाए भगवान के। तो इन्हीं से सेठ जी ने पूछा कि भगवान से जाके क्या कहोगे? तो घनश्याम दास जी जालान बोले भगवान से कहूंगा कि सारे संसार का भ्रष्टाचार मिटा दे। सेठ जी ने बोला नहीं भाई नहीं, मालिक को हुक्म थोड़े देना चाहिए। तब घनश्याम जी ने पूछा क्या बोलना चाहिए? तब सेठ जी ने कहा कि बोलना आपको जैसा जचे वैसा करें। एक बार सेठ जी के सर में दर्द हो रहा था। किसी भाई ने कहा सेठ जी आप ध्यान लगा लें तो सर दर्द दूर हो जाएगा। सेठ जी ने कहा क्या सर दर्द को दूर करने के लिए ध्यान लगाऊंगा? सर का दर्द दूर करने के लिए? ध्यान तो भगवान की भक्ति के लिए होता है। आजकल लोग कहते हैं ध्यान करोगे तो ये हो जाएगा, ध्यान करने से ऐसा हो जाएगा, तो हाँ पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इस प्रकार सकाम अनुष्ठान के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। और सेठ जी ने गोविंद भवन में एक सत्संगी को उन्होंने बताया अभी तुम्हारे धारणा है कि मेरे संग से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मेरे से प्रेम करते हो। यदि तुम्हारे जच जाए कि मेरे संग से तुम्हें नरक जाना पड़ सकता है, तब भी मेरे से प्रेम रखो, वह निष्काम प्रेम है। निष्काम प्रेम सेठ जी ने बोला अभी तो इसलिए कि सेठ जी है, सेठ जी का संग करेंगे तो भगवान की और मुक्ति मिलेगी, भगवान मिल जाएंगे। पर अगर ये पता लग जाए मेरे संग से नरक मिलेगा और तब भी प्रेम रहे तो निष्काम प्रेम है। और निष्काम प्रेम आप जानते हो, निष्काम प्रेमी कभी जिसकी वो कामना नहीं, जो प्रेम रखता है, जिसकी ये कामना भी नहीं होती कि हम मिलें। आप जानते हैं लैला मजनू के प्रेम को के विषय में भाई जी ने लिखा है, पर लैला मजनू का प्रेम कभी सकाम प्रेम में नहीं गिना जाता, उन्होंने निष्काम प्रेम किया।
संसार के अंदर में भी जिन्होंने निष्काम प्रेम किया, सूफी लोग बहुत उदाहरण लेते हैं। कहता है ना, फरिश्तों ने कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, तो मजनू मरने लगे, तो कहा फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा फरिश्तों ने कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, उन्होंने कहा अगर है शौक मिलने का, अगर है चाह मिलने की, तो लैला बन के आ जाए। अगर अल्लाह को मिलने की चाहत है तो लैला बन के मेरे सामने आ जाए। ओहो, ऐसे भी हनुमान जी कह रहे ज्यादा नहीं हो रहा। और हम कल सुनेंगे। आज हमने दूसरे विषयों पे ज्यादा सुनाया, विवाह के बाद के धर्म के विषय में, इस विषय में बताया। जो लोग नहीं सुन पाए उन्हें पुनः बता दिया जाए। ये पर्सनल रिकॉर्डिंग है कि विवाह के बाद में ये सब ध्यान रखिए। अब सब आ गए, कई और जोड़ियां अभी मैं देख रहा हूँ जिनका अभय चरण राघव प्रभु, ये सब लोग दिख नहीं रहे थे। हाँ, बस विवाह तो कर रहे हो लेकिन